नाइन्थ का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम के एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये बीके सिंह द्वारा है और इसका नाम क्या है, गोयल प्रकाशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑल इरेशनल नंबर आर इंक्लूडिंग इन द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, मतलब हमें क्या दे रखा है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं, इरेशनल नंबर है, अगर हम उनको रैशनल नंबर में इंक्लूड कर देंगे तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, जस्टिफाई करना है। तो आपको आंसर पता है कि ये क्या होगा, फॉल्स ही होगा। ठीक है ना, क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि रैशनल नंबर होते हैं और जो ई रैशनल नंबर होते हैं वो दोनों क्या हैं, डिफरेंट है। ठीक है ना, एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रैशनल नंबर क्या होते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है। मतलब रैशनल नंबर कैन ऑलवेज बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म पी बाई क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। और देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब जो इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकलता है वो भी हमें पता है कि क्या होता है, या टर्मिनेटिंग होता है या फिर क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है। हमने पढ़ा था ना कि जो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर होते हैं, जो वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, रैशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। जबकि रैशनल नंबर क्या होता है, इसको हम कैन नॉट एक्सप्रेस, इनको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते पी बाई क्यू की फॉर्म में। ठीक है, और ये नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है ना, नॉन रिपीटिंग में आ गया √2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है ना, ये वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इससे क्या रिज़ल्ट मिलता है हमको कि कोई भी ई रैशनल नंबर है वो कभी भी रैशनल नंबर नहीं बन सकता, लेकिन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। ठीक है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, रियल नंबर बनाते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कि लोकेट अंडर √3 और नंबर लाइन में बनाना है हमें। ठीक है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बताते जाती हूँ, आपने वैसे ही करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। ठीक है, ये ली, उसमें एक पॉइंट को मार्क कर देना जिसको हमने लिख देना 0। ठीक है, और एक ए पॉइंट ले लेना है यहाँ पे। ठीक है, ओ ले लिया, 0 नहीं लिया, ओ ले लिया, और एक ए पॉइंट ले लिया। ठीक है, और इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है वो क्या, 1 यूनिट है। ठीक है, तो लिखना है यहाँ पे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कि ड्रॉ अ हॉरिजॉन्टल line and mark a point O representing 0। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग क्या है, ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड पॉइंट A ले लिया। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग 1 यूनिट। क्लियर। ठीक है, अब सेकंड में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन ये करना है कि परपेंडिकुलर बनाना है AB के। परपेंडिकुलर 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री बनाना है A के। ठीक है, रब कर देती हूँ इसको, ऐसे नहीं बनाते हैं, प्रॉपर स्केल लेके बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या बना दिया, एक 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना दी है ये। ठीक है, अब क्या कर दिया, इसको भी हमने क्या मान लिया कि ये भी क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, और इसका नाम क्या दे दिया, B नाम दे दिया। ठीक है, हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बनाया AB ऑफ लेंथ कितना ले लिया, ये भी लेंथ कितना ले लिया, 1 यूनिट। ठीक है, एट पॉइंट A। ठीक है, पॉइंट A से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना, O और B को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, O और B को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब क्या है, आपको पता है कि जब परपेंडिकुलर होता है तो ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। लेटा होता है तो बेस होता है, और खड़ा है तो परपेंडिकुलर है ये। तो हम इसमें क्या कर देंगे, पाइथागोरस लगा देंगे। ठीक है, तो हम थर्ड में क्या लिखेंगे कि ज्वाइन कर दिया हमने OB को, और अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, OB है। ठीक है, अब स्क्वायर हटेगा तो क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। और बेस क्या है हमारा, OA है। OA का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, AB का स्क्वायर है। ठीक है, तो OA का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर हो गया। ठीक है ना, परपेंडिकुलर। अब देखो OB इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट। आपको पता है OA कितना है, 1, तो 1 का स्क्वायर,
और ए बी भी आपका क्या 1 यूनिट है, 1 का स्क्वायर, तो क्या आ गया √2 आ गया, √2 आ गया। ठीक है, हमें √3 लाना है अभी। ठीक है, तो ये हमें क्या मिल गया, √2 मिल गया। ठीक है, अब क्या बनाना है, अब हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे क्या करेंगे, ये जो लाइन है ये इसका एक परपेंडिकुलर बनाएंगे। ठीक है, यहाँ से परपेंडिकुलर ये बना दिया हमने, 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, हम जॉइन कर देंगे फिर किसके साथ, ए के साथ। ठीक है, ये देखो स्पाइरल में है, जब मैं इसको अगर यहाँ से मैं अगर इसको लेके आऊँगा दोबारा तो ये इसी के ऊपर दोबारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये स्पाइरल में है सारा। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अब हमने इसको जॉइन कर दिया, यहाँ पे पॉइंट दे दिया, सी नाम दे दिया इसका। ठीक है, और ये भी मैंने क्या लिया, 1 यूनिट लिया। ठीक है, अब मेरा परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया मेरा, कौन सा परपेंडिकुलर हो गया, ओसी हो गया मेरा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे 4th स्टेप में क्या लिखना है, 4th स्टेप में मैंने क्या किया, एक कंस्ट्रक्ट किया BC ऑफ लेंथ कितना लिया, 1 यूनिट लिया, एट पॉइंट बी पे लिया। ठीक है, और उसके बाद क्या कर दिया, जॉइन कर दिया किसको, ओ और सी को, और फिर से हम बाई पाइथागोरस लगाएंगे। पाइथागोरस क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, हाइपोटेन्यूज अभी बताया मैंने आपको कि ओसी है, तो ओसी आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज की जगह ओसी आ जाएगा, और रूट लग जाएगा, मैंने स्क्वायर हटा दिया तो उस साइड क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो बेस कितना है, बेस हमारा √2 है, तो ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर आपको पता है 1 का स्क्वायर है। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, देखो √2 इंटू √2 क्या होता है, √4 होता है, और √4 का क्या होता है, 2 होता है, तो 2 आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, तो क्या हो गया, √3 आ गया। ठीक है, तो ओ हमारा सेंटर हो गया, ओसी रेडियस हो गया, तो ये जो हमारा पॉइंट था ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ओ हमारा क्या हो गया, सेंटर हो गया। ठीक है, ओसी हमारा क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो हम क्या करेंगे, कंपास से एक बनाएंगे, आर्क बनाएंगे। तो यहाँ पे आप कंपास की पॉइंट रख लो, यहाँ पे पेंसिल रख दो, यहाँ से आप ऐसे 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 करके जब बनाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका √3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या दे देंगे, पी पॉइंट दे देंगे। ठीक है, इंटरसेक्ट लाइन ऑफ टू द राइट एंड लेट दिस इंटरसेक्शन पॉइंट भी पी। ठीक है, तो पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ऐसे करना है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने आपको, यहाँ पे कंपास की नीडल रखनी है, कंपास के साथ जो पेंसिल लगी होती है वो यहाँ पे करनी है, यहाँ से आपने इसको कट मारना है, कट मारते मारते जहाँ पे आएगा पॉइंट पी पे, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा √3 हो जाएगा। ठीक है, तो पॉइंट पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √3 कर रहा है नंबर लाइन पे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो लिखना है कि पॉइंट पी रिप्रेजेंट √3 ऑन नंबर लाइन। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे बोला है कि √5, √10 और √11 को करना है आपने। ठीक है, सबसे पहले देखना, सबसे पहले हमें √5 को करना है। ठीक है, √5 के लिए हमें क्या करना है, इनको ना रिप्रेजेंट ऐसे करना है कि सम ऑफ स्क्वायर आए। जैसे अगर हम 5 ले लेते हैं मान लो, तो 5 कैसे आता है, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर होता है ना। 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1, तो 5 आ जाएगा ना। और ये जो 5 है ये किससे मिल रहा है, सम ऑफ 2 परफेक्ट स्क्वायर से मिल रहा है। हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं आपने। ठीक है, तो अब इसको बनाना कैसे, देखो बनाने के लिए वही सेम एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, और एक पॉइंट ले लिया हमने। ठीक है, ए ले लिया पॉइंट। ठीक है, और ओरिजिन हमने क्या ले लिया, ओ ले लिया। अब ओ से ए का डिस्टेंस कितना है, 2 यूनिट का ले लिया हमने। यहाँ पे देखना है आपने, तो ये 2 यूनिट ले लिया। ठीक है, ओ ए 2 यूनिट ले लिया। अब फिर से आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, परपेंडिकुलर बनाना है, ये आपने ए से परपेंडिकुलर बनाना है। ठीक है, उसका नाम क्या दे दिया आपने, बी नाम दे दिया। ठीक है, ए भी दे दिया। ठीक है, और ये आपने क्या लिखा, 1 यूनिट। यहाँ पे 1 था तो यहाँ पे 1 यूनिट ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 3rd स्टेप में क्या करना है आपने, इनको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ओ और बी को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर बनाया था तो ये 90 डिग्री हो गया, और ओ भी हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम लिखेंगे कि ओ बी इज़ इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर, तो बेस का स्क्वायर 2 है, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना हो गया, √5 हो गया ना, √5। अब क्या करना है, ओ को आपने क्या करना है, सेंटर मारना है। ठीक है, और ओ भी आपका क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो आपने क्या करना है, कंपास को यहाँ पे रखना है।
ठीक है। और कंपास की जो पेंसिल है वो यहाँ तक मेज़र करनी है, बी तक मेज़र करनी है। जैसे ही वो मेज़र हो जाएगी तो कंपास को आपने ओ पे ही रखना है, और जो बी है, बी पे जो पेंसिल रखी है उसको ऐसे 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 करते करते क्या करना है, आपने राइट साइड में लेकर आना है, ठीक है, और कट कर देना पॉइंट, ठीक है। और कट कर दोगे तो उसका नाम दे दो P1, ठीक है। तो यहाँ लिखना है कि P1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √5, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब √10 करते हैं, ठीक है। √10 के लिए भी यही है, सेम प्रोसीजर है √10 के लिए। सबसे पहले तो आपने क्या लिखना है, 10 लिखना है। 10 के आपने 2 सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर निकालने हैं। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है ना। तो हमें मिल गई, एक हमें 3 लेना है, एक हमें 1 लेना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, वही करेंगे, एक नंबर लाइन ली, ठीक है। नंबर लाइन ली, यहाँ पे कर दिया हमने 0 या O कर दो, और यहाँ पे मैंने M कर दिया, ठीक है। और O से M तक हमारा डिस्टेंस कितना है, 3 यूनिट का। यहाँ पे 3 है तो हमें पहले क्या लेना है, 3 लेना है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर बना देंगे। परपेंडिकुलर कितनी बनानी, 1 बनानी, तो 1 यूनिट की बना देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका नाम दे देंगे। इसका नाम क्या दे दिया हमने, N दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम ज्वाइन कर देंगे O और N को। O और N को हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। O और N को ज्वाइन कर दिया और परपेंडिकुलर बनाया था तो 90 डिग्री हो गया। ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया, और ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। अब लगाओ फार्मूला, ठीक है। फार्मूला लगाना है क्या, कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज इक्वल टू स्क्वायर हटा, यहाँ पे क्या लग जाता है, रूट। तो बेस का स्क्वायर, तो बेस कितना है हमारा, बेस कितना है हमारा 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या हो गया, √10 आ गया, ठीक है। √10 ही चाहिए था हमको। अब क्या करना है, हमें यहाँ पे कंपास रखना है, कंपास नीडल रखना है यहाँ पे। उसके साथ जो पेंसिल आई होती है वो यहाँ पे रखनी है। मेज़रमेंट हो जाएगा हमारा यहाँ से यहाँ तक कितना, क्योंकि ये रेडियस होता है हमारा ON और O हमारा सेंटर है। जब यहाँ पे कंपास रखोगे आप, ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे इस पॉइंट पे कंपास रखोगे, यहाँ पेंसिल रखोगे, तो यहाँ से आपको एक आर्क कट करनी है। जहाँ पे भी वो आर्क जाएगी, जहाँ पे भी राइट साइड को कट करेगी, उसका नाम दे देना। तो उसका नाम दे दिया P2। फिर लिख देना है कि P2 क्या है हमारा, रिप्रेजेंट कर रहे हैं √10 को, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसी का हमारा क्या था, थर्ड क्या था, √17, ठीक है। तो 17 को चेक करना है कि 17 सम ऑफ परफेक्ट स्क्वायर किसका है। तो आपको पता है कि 4 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 17, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो क्या हो गया, 17 हो गया, ठीक है ना। तब आपको मिल गया कि आपको क्या करना है, पहले 4 लेनी है यूनिट, और फिर क्या लेनी है, 1 लेनी है। तो वही सेम करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप दे दो O दे दो, यहाँ पे आप X दे दो, ठीक है। इनके बीच में कितना हो गया, 4 यूनिट का डिस्टेंस, ठीक है। फिर X से क्या बनाना है, आपने परपेंडिकुलर बनाना है, उसका क्या है, 1 यूनिट लेना है, तो यहाँ पे 1 यूनिट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको O और इसको ज्वाइन कर देना है, ठीक है। अब नाम दे दो, इसका Y दे दिया, तो O और Y को ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक है। अब आप, ये आपको पता है परपेंडिकुलर है आपका, है ना, परपेंडिकुलर ये आपका, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप वही लगाओगे, पाइथागोरस लगाओगे। तो पाइथागोरस क्या होती है हमारी, हाइपोटेन्यूज। तो हाँ, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज हट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, रूट आ गया। तो बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर क्या होता है, बेस क्या है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो गया। और परपेंडिकुलर क्या है, 1 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो कितना आ गया, √17 आ गया। अब क्या करना है, कंपास लेना है। कंपास की जो निडल है वो यहाँ पे रखनी है, और उसको मेज़र करना है यहाँ पे पेंसिल के साथ, जो दूसरा कंपास का हिस्सा होता है। यहाँ से जब करोगे तो यहाँ से आपने एक आर्क कट करनी है, और जिस आर्क पे कट करेगी उसका नाम दे देना है P3, और लिख देना है कि P3 क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, √17 को, ठीक है। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट क्लास में लेकर आऊँगी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।